हमारे हैदराबाद का एवन आदमी बोले तो असद साहब है, शेरों का शेर असद शेर के है। बारे में कोई भी नहीं बोला आज तक। तो साहब बोले, साहब के खिलाफ इन लोग सब लड़ रहे हैं और साहब को नहीं हरा सकते कोई। तो हमेशा से एमआईएम को वोट देते आए हैं बड़ों के ज़माने से, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी एमआईएम को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम क़ल्ब शहर हैदराबाद चार मीनार के दामन में है और आज बीजेपी कैंडिडेट ने चार मीनार ही से अपनी नॉमिनेशन रैली यहाँ से रवाना की और इस रैली में हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बारे में कई एक लफ्ज़ बोले गए और कई एक नारे भी लगाए गए। और दिल्ली से अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी अपना जहर उगला है। तो आज हमने हैदराबाद की आवाम खुसूसन चार मीनार के अतराफ़ अकनाफ रहने वालों के ख़यालात को टटोलने के लिए आज यहाँ चार मीनार के दामन में पहुँचे और इनसे पूछते हैं कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक आप उसकी तायद करते हैं। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक अमन पसंद और एक सेकुलर लीडर है। उनकी पार्टी में कई एक हिंदू कारपोरेटर भी है और कई एक कार्यकर्ता भी है। तो आइए आवाम से यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल ये बीजेपी हुकूमत यहाँ पर बनाना चाहती है और आवाम का सपोर्ट किसके साथ है। साहब, जैसा अब पूरी इंडिया में पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा, खुसूसन पूरे इंडिया की नज़र हैदराबाद की सीट पे है, क्योंकि यहाँ पे असदुद्दीन अवैसी साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ एक बीजेपी अपनी एक औरत को लाके, एक लेडी कैंडिडेट को लाके ठहरे और उनका रैली भी थी जिसमें वो असद साहब के ख़िलाफ़ गैर गलत बातें बोले। उसके बारे में आप कैसी अपनी राय रखते हैं? असद साहब जीतते साहब, असद साहब के वास्ते बहुत कोशिश कर रहे हैं हराने के लिए असद साहब को, मगर असद साहब हारते नहीं। पब्लिक उनके पीछे है और पब्लिक के सामने आओ या ना हो वोट तो उनको जाने वाला है। उन जलसे करो या मत करो, छोटे मोटे सलाम एरिया में, बस्ते में, कहीं भी, हमको उससे कोई कंसर्न नहीं है। साहब वोट देते थे। अब जैसा दूसरी तरफ जाके भी साहब लड़ रहे हैं तो वहाँ पे भी तो ज़रूरी है ना मस्जिद होना वहाँ पे, जैसा किशनगंज है और औरंगाबाद है। इंशाल्लाह औरंगाबाद सीट है, इंशाल्लाह और भी जो सीट और आएंगे, सीट बढ़ेंगी और उनकी मजलिस के सीट बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। पब्लिक समझ रहे क्या काम करे, क्या बोल रहे। एनआरसी के बारे में कोई भी नहीं बोला आज तक। तो साहब बोले, साहब के खिलाफ इन लोग सब लड़ रहे हैं और साहब को नहीं हरा सकते कोई भी। इनका हराने की कोशिश नहीं, किसको औरत को डरा करना, मर्द को डरा करना, सब बेकार है। उनके खिलाफ बोलना, पब्लिक समझ रही है, सब पढ़ी लिखी पब्लिक है, क्या कर रही है क्या नहीं। मजलिस पार्टी बहुत कुछ कर रहे हैं, इंशाल्लाह करके बताएंगे। जो कर रहे हैं ना, ये उनको हराने की कोशिश चल रही है। औरत को डरा कर दी, उसको डरा कर दी, उसके खिलाफ बोल दिए, वो खुद भी समझने का नहीं हो। साहब आते ही आते साहब को हराने की बहुत कोशिश कर रहे, मगर साहब को नहीं हरा सकते। और एक पार्टी यहाँ पर एमबीटी है जो आज इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बोल के ऐलान कर दिया, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो पार्टी नहीं लड़ेंगे बोल के बोल रहे हैं, मगर पार्टी के वाले साहब का था पहले, वाले साहब बहुत अच्छे थे बेचारे, उनके इनमें से काबिलियत नहीं है। जो खान साहब अमोल्ला खान साहब थे ना, वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो मजलिस के लिए पार्टी में थे, बहुत अच्छा काम करे उन्होंने भी, मगर उनकी औलाद में तो काबिलियत नहीं हो। कुछ भी बताना करना, उनके खिलाफ बोलना, कुछ भी निकालना। अरे भाई, पार्टी जो मजलिस है क्या घर घर जाके, घर में जाके बैठेंगे उनकी, उन्होंने ऐसा कर दिए, उन्होंने ऐसा कर दिए। जो मसले जो है मजलिस वाले पूरे मसले फिर निकालते, सुकून से निकालते। उन्हें हज़ारों काम है, उनकी बात को समझना चाहिए। अरे वहाँ करे एक खिलाफ चुन बोलते हैं लोग, घुस घुस के बोलते कि वो ऐसा करे, नुक्स निकालने की कोशिश करते। इनका रात दिन मजलिस के पार्टी के पीछे पड़े कि नुक्स कैसा निकालना है, इनको कैसा बोलना है, इनको कैसा करना है, ये सोच रहे लोग। नहीं साहब, अब तो ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हैदराबाद में बोलकर, मस्जिद बचाओ तहरीक। अल्लाह उनको हिदायत दो, नहीं लड़ेंगे समझ जाओ। वो समझ रहे हैं कि मुसलमान एक हो जाओ, जुल्म हो रहा है, एक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी की जानिब से आज कहा जा रहा है कि उनकी जो रैली निकाले उसमें असद साहब के खिलाफ गैर गलत नारे भी लगाए गए, आप कर रही, उसके बारे में बोलिए। हैदराबाद का माहौल, बीजेपी बिल्कुल सतरल माहौल कर दे रही। बस बीजेपी तो दरिंदर है यहाँ। जब से हुकूमत बनाई बीजेपी पूरा अंगा लगा ली। सुकून में, कोई भी सुकून में, महंगाई हो गई, वो हो गई, ये हो गई, नौकरियाँ नहीं, चाकरियाँ नहीं, फुटपाथ पे बैठे वालों पे भी जुल्म हो रहा। मुसीबत ज़्यादा लोग आके बैठे हुए हैं, कुछ करके ज़िंदगी कर लेंगे, वो तो यहाँ भी बीजेपी तंग कर दे रही है। असद साहब की जीत आपको कैसा नज़र आ रही है? असद साहब तो एवन आदमी है इस वक्त। हमारे हैदराबाद का एवन आदमी बोले तो असद साहब है।
शेरों का शेर असद शेर है। सब जैसा आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है और जहाँ पर हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके मुकाबले में बीजेपी अपनी एक कैंडिडेट को ठहराई जो निहायत ही वाहियात किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हम तो हमेशा से MIM को वोट देते आए हैं बड़ों के ज़माने से, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी MIM को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। जितने भी फ़िरक़ा परस्त अनासिर जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं मुसलमानों को, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक अल्लाह ताला को निस्तो नाबूद कर देगा। आज जो रैली थी देखे आप उसको? नहीं, रैली तो नहीं देखा मैं, मगर मुसलमानों के खिलाफ जो है सो नहा तकलीफ़ दे रहे हैं, मुसलमानों के मसाजिदों को और मुसलमानों के जो है सो कारोबारी मकामात को, घरों को तकलीफ़ दे रहे हैं और नए नए क़ानून निकाल के मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। इससे कुछ असर होने वाला नहीं है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हक़ पे है और इंशाअल्लाह ताला। अब लोग ये बोलते हैं कि असद साहब पूरी पार्लियामेंट में एक आदमी है, क्या करेंगे आप बोलते हैं? अल्लाह ताला एक से चाहे तो कितने काम ले सकते हैं, परवरदिगार उनके पास कोई वो नहीं है। हम हक़ पे काम कर रहे हैं, उसका अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद का साथ किसके साथ रहेंगे? MIM के साथ हैं इंशाअल्लाह, MIM के साथ इंशाअल्लाह। ठीक है साहब। यूपी के भैया, दिल्ली यूपी के है, तो आप वोट कहाँ पे कास्ट करेंगे? एम को डालते हैं यहाँ पे 20 साल से यहाँ पे हम लोग। 20 साल से आपका वोट किसके लिए है? हाँ, अकबर अवैसी के लिए। हैदराबाद से कौन है? असद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ तो उन्हीं के लिए आप? उन्हीं के लिए, अकबर अवैसी के लिए फैमिली? पूरी फैमिली। आपका वोट किसके लिए था? नहीं, मेरा शादनगर में। शादनगर में आता। तो शादनगर में कौन कौन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे? मैं फ़िलहाल तो यहाँ हूँ, अभी जाने वाला हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है।